बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आप लोग राधा कमल मुखर्जी पढ़ रहे थे। राधा कमल मुखर्जी वो प्रथम भारतीय समाजशास्त्री हैं जिन्होंने भारत में 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय को पढ़ाना प्रारंभ किया था। वो स्वयं अर्थशास्त्र समाजशास्त्र दोनों पढ़ाते थे। फिर पहली बार 1921 से लखनऊ विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय को पृथक रूप में पढ़ाना उन्होंने प्रारंभ किया। राधा कमल मुखर्जी बचपन से ही ऐसी विचारधारा के खिलाफ थे जो लोगों के मध्य दूरियां बढ़ा रही है। लोगों के लिए उनका मानना था कि लोगों के लिए कार्य करने के नियम, आवश्यकता पूर्ति के तरीके समान होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने सामाजिक मूल्य का सिद्धांत दिया। उसी की वजह से उनकी बहुत ख्याति और बहुत महत्ता है। आप लोगों ने जाना कि मूल्य क्या है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य मान्यता प्राप्त इच्छाएं, लक्ष्य हैं जिनका आंतरीकरण समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो आपको जाना, मैंने कहा था कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने प्रतिमान या मानदंड और मूल्य चैप्टर पढ़ा था और आपने जाना कि मूल्य और मानदंड दोनों आवश्यकता पूर्ति के तरीके हैं। मूल्य अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं और अभी तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सत्य, अहिंसा, आस्था, परिग्रह, ऐसे ईमानदारी, ये सब मूल्य ऐसे हैं जिनमें कोई परिवर्तन आज भी वो उसी रूप में विद्यमान है। और शेष जो हमारी आवश्यकता पूर्ति के तरीके हैं वो समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार उनमें बदलाव हो जाता है। तो सामान्य तौर पर मूल्य क्या है? सामाजिक मूल्य मापक या पैमाना है जिसके आधार पर हम किसी वस्तु का, विचार का या व्यक्ति के व्यवहार को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा, वांछित या अवांछित ठहराते हैं। यानी व्यक्ति का क्या कार्य सही है और क्या कार्य गलत है, इसको बताने का लिए हमारे समाज में मूल्य प्रचलित होते हैं। मुखर्जी कहते हैं कि यदि समाज के सदस्यों के लिए यदि कुछ अधिमान मानदंडों या सामूहिक अभिलाषाओं को व्यवहार के रूप में न प्रस्तुत किया जाए तो समाज में अव्यवस्था, असुरक्षा और अशांति का साम्राज्य हो जाएगा। इसलिए मूल्य क्या करते हैं? व्यवस्था बनाने का काम करते हैं, हमें नियंत्रित करते हैं, हमको निर्देशित करते हैं। तो मूल्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मानदंड और मूल्य का एक फ़र्क समझिए। हम लोग कहते हैं कि अभिवादन करना चाहिए, सभी समाजों में पाया जाता है, लेकिन हम अभिवादन कैसे करेंगे? जैसे हमारी संस्कृति में होगा और जैसे हमने देखा होगा उस तरीके से। वस्त्र पहनना एक मूल्य है, लेकिन हम कैसे पहनेंगे वो प्रतिमान है, जैसा हमने देखा या सीखा होगा समाजीकरण के द्वारा अपने समाज में, अपनी संस्कृति में, अपने लोगों के बीच में, जैसे हमने उसको देखा होगा। तो अब आप जानेंगे कि सामाजिक मूल्य की क्या विशेषताएं हैं, इसलिए कि हम उन्हें अच्छे से समझ पाएँ। समाज एवं संस्कृति में भिन्नता के कारण हमारे मूल्यों में भी भिन्नता होती है। तो पहली बात तो आपको ये पता चलेगी कि सामाजिक मूल्य व्यक्तिगत नहीं होते, यानी कोई तौर तरीका, आवश्यकता पूर्ति का प्रतिमान, कोई जो मूल्य हमारे समाज में प्रचलित है जिससे सभी व्यक्ति मान रहे हैं, तो वो व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाए जाने पर भी वो व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, वो व्यक्ति विशेष का नहीं है। सभी लोग उसको मानेंगे और पूरे समाज का है, पूरे समाज की उसको मान्यता प्राप्त है और समाज के द्वारा ही उसका उल्लंघन करने पर समाज के तभी वो हटेंगे। यानी व्यक्ति के द्वारा बनाए जाने पर भी ये कैसे हैं कि एक व्यक्ति नहीं बना रहा, सामूहिक अंत्य क्रिया के द्वारा ये उपज हो रहे हैं, ये बन रहे हैं। यानी जब पूरा समूह एक तरीके से कार्य करने लग जाता है तो वो पूरे समूह की संपत्ति हो जाते हैं और पूरा समूह उनसे संचालित होता है, निर्देशित होता है। आपने जाना कि सामाजिक मूल्य क्या है? मापक हैं। पहले जितनी भी सारी उनकी परिभाषाएं हैं उनमें विशेषताओं का समावेश होता है। तो आप लोग जान रहे हैं क्या क्या है? मूल्य पैमाना है जिससे हम किसी वस्तु, व्यवहार या गुण को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित या वांछित या अवांछित मानते हैं। तो मानदंड और मूल्य लगभग एक साथ चलते हैं जब तक उन मूल्यों के प्रति, उन विचारधाराओं के प्रति लोगों की स्वीकृति और सभी लोग उनको मानते हैं, अर्थात एक मत रहते हैं, तब तक वो चलते रहते हैं। और जब एक मत में दरार आ जाती है या व्यवधान आ जाता है
तो या उल्लंघन होने लगता है तो समूह उनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। क्योंकि ये क्या है, समाजीकरण के द्वारा धीरे धीरे करके हमारे हृदय में बैठ जाती हैं कि ऐसा नहीं। जैसे भारतीय समाज में जाति प्रथा है, विवाह एक मूल्य है और विवाह का मूल्य हमारे में इतना बैठा है कि यदि कहीं कोई अंतर विवाह की बजाय अंतर जाति हो जाए तो थोड़े समय के लिए एकदम उथल पुथल मच जाती है, जैसे पता नहीं क्या हो गया। इसी तरीके से उद्वेग भावनाएं इनके साथ जुड़ी हैं, हमारी फीलिंग्स जुड़ी हैं, भावनाएं जुड़ी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशभक्ति की भावना, हाँ, हमारी सामाजिक मूल्यों का संबंध किससे, हमारी भावनाओं से जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समय काल और परिस्थितियों के अनुसार अभी कहा जैसे जैसे मानव की आवश्यकता बदलती है और यदि वो आवश्यकता पूर्ति में बाधक उपस्थित करने लगती हैं तो उनमें बदलाव भी आता है, लेकिन वो बदलाव बहुत देरी से आता है। यानी उनका उद्देश्य क्या है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और यदि वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो उनमें परिवर्तन भी होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि कहीं पर किसी समारोह में आप गए हैं और वहाँ समारोह में कार्यक्रम में सीटें लगी हैं और उन सीटों पे लिखा रहता है कि यहाँ पे ये बैठेगा, यहाँ वीआईपी बैठेंगे, यहाँ स्टूडेंट बैठेंगे। तो यदि ये नियम ना होता तो सब कहाँ चाहते, सब सबसे आगे वाली सीट पे बैठते। सब क्यों ना हो, लाइन ना लगी हो कहीं पे, तो लाइन व्यवस्थित नहीं हो तो हर कोई सबसे आगे वाली जगह खड़ा होगा, धक्का मुक्की होगी। जैसे मुखर्जी ने कहा कि यदि मूल्य न बनाए जाते तो क्या होता, असामाजिकता का साम्राज्य होता। तो अब मूल्य लेकिन होते कैसे हैं, सभी समाजों में पाए जाते हैं। समाज क्या है, पूरा विश्व, पूरे विश्व के समाज में पाए जाते हैं, लेकिन सभी में अंतर होता है क्योंकि हमारी संस्कृति एक दूसरे से भिन्न होती है। यदि हम भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ पुराने तरीके से चले आ रहे हैं, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब अंतर्विवाही। और पाश्चात्य समाज में अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ स्वतंत्रता है। तो इस चीज़ें जितनी भी सारे हमारे आवश्यकता पूर्ति के पक्ष हैं उन सब में मूल्य सबके साथ जुड़े हुए हैं। शैक्षिक मूल्य भी हैं, आर्थिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित मूल्य हैं, लेकिन वो सभी मूल्य एक दूसरे समाज में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो तरीका हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है वो दूसरे समाज में बुरा माना जा सकता है, और जो दूसरे समाज में उचित माना जा रहा है वो हमारे समाज में अनुचित माना जा सकता है। तो अभी जैसे कहा कि मूल्य क्यों बनाए गए, हमारी आवश्यकता पूर्ति, हमारा कल्याण, हमारी सुधार। जब तक ये सब करता रहता है आचरण, तो क्या है, आचरण करने के नियम, संस्कृति द्वारा अनुमोदित आचरण करने के नियम, आवश्यकता पूर्ति वाले आचरण के नियम कहाँ पाए जा रहे हैं, सभी समाजों में। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें मूल्यों का अभाव होता है। अब जानेंगे हम इन मूल्यों की उत्पत्ति कैसे होती है और मूल्य कितने तरीके से हमारे पास सोपान या स्तर होते हैं।